मुकुट कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाए, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। यानी अब वो समय आ गया है जब इस मूल ज्ञान को पूरे संसार में उजागर कर दिया जाएगा। अब वो समय आ गया है जब परमात्मा के सब हंस विवेक जगा के उस एक सतनाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे, जिसके लिए साहिब ने बोला था, घर घर होगा बोध विचारा, यानी घर घर में बोध विचार होगा। नाम तो सभी लेके बैठे हैं परमात्मा का, चाहे गुरु धारण किया है चाहे नहीं किया है, कोई ना कोई नाम तो लेके बैठे। लेकिन वो कौन सा नाम है जिससे सब जीवों का कल्याण होगा, जब जिससे सारे पंथ सारे मत एक हो जाएंगे, जिससे इस कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। वो कौन सा नाम है? आज उसी नाम की महिमा गाएंगे, आज उसी नाम को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसे सत्य नाम कहते हैं। सत्य नाम, तो आज उसी सतनाम की महिमा, उसी सतनाम का भेद आपको समझाया जाएगा। एक एक वचन को, एक एक वाणी को बड़े ध्यान से सुनना है, इत्मीनान से सुनना है और पूरे विवेक के द्वारा सुनना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु दुल्लमपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, कलियापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, सत्संग में आए सभी महात्माओं की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंद की सतनाम। तो मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब क्या समझाते हैं, आज इसको अच्छे से समझना है। कबीर साहब ने इस जगत में आके, इस काल के लोक में आके, इस मृत्यु लोक में आके सतलोक की महिमा गाई। कबीर साहब ने यह महिमा नहीं गाई कि कितना सुंदर देश बना दिया, सूरज चांद सितारे बना दिए, धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो परमात्मा। ये नहीं बोला कबीर साहब ने। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे साधो निरंजन जाल पसारा, इस निरंजन ने जाल बना दिया। कौन सा जाल? ये जो तुम्हें तीन लोग रूपी जो भव्य संसार दिखाई दे रहा है, ये तीन लोग ही काल का जाल है। अरे तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कबीर साहब ने उसकी महिमा नहीं गाई जिसकी महिमा बाकी संत गा रहे हैं कि कितना सुंदर देश बना दिया, कितना सुंदर संसार बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया। ये सब ये महिमा गाने के लिए कबीर साहब नहीं आए। कबीर साहब किसके लिए आए? कहते हैं भाग भाग में फकीर के बाल के, कनक और कामनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं ऋंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। कबीर साहब समझा रहे हैं इस दुनिया में रहना नहीं है, भागना है इससे, भागना। क्यों? क्योंकि ये काल की नगरी है, ये काल भगवान का देश है, यहां रहना नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। बस यही पे समझ जाना है कि मेरा गुरु
मुझे मंत्र दे के चला गया या मेरा गुरु मुझे ठिकाना बता के चला गया, इसी में निबेड़ा हो जाएगा। इसी को समझना है। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में यही फर्क है। आज महात्मा जी से बात चली थी आधा एक घंटा, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई अंतर क्या है, कबीरपंथी में अंतर क्या है। आप मदन साहब के पंथ से, हम धर्मदास जी के पंथ से, कोई पारक पंथ से, हैं तो सब कबीरपंथी, हैं तो सब सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं तो सब बाणी साकी शब्द लेके बैठे हैं। अंतर क्या है, इस अंतर को ही समझना है। शायर कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। अब क्या अंतर है ये कौन बताएगा? ये केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, वही समझाते हैं कि क्या अंतर है, वही समझाते हैं कि काल का दूत कौन है और मेरा हंस कौन है, वही समझाते हैं। ये मत समझ लेना सफेद कपड़े पहन के बाबा जी बैठ गए, कबीरपंथी बन गए, माला टोपी लगा ली तो हो गए कबीर साहब के हंस। बिल्कुल हंस नहीं हो सकते। अरे नीर छीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। पहले नीर छीर का निबेड़ा तो कर लो। नीर छीर का निबेड़ा तुम्हें पता नहीं है करना कैसे है, और तुम हंस बने घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो क्या है नीर, क्या है छीर, इसको समझ लो। बस दो ही चीजें हैं, नीर और छीर। सत्य असत्य, सच और झूठ, सार असार, बस वही चीजें हैं। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, और सार सार तो वही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब क्या उड़ाना है और क्या अपनाना है, बस इसी को समझ जाना है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाना है। तो क्या है असार और क्या है सार, अच्छे से समझ लो। हर संत महात्मा क्या कहता है कि आओ हमसे दीक्षा लो, आओ हमसे नाम लो, आओ अपनी भक्ति शुरू करो। हर संत यही कहता है, चाहे वो कबीरपंथी है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर संत यही कह रहा है, आओ दीक्षा लो और भक्ति स्टार्ट करो। अब भक्ति दो प्रकार की है, एक है सत भक्ति और एक है असत भक्ति। दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। एक है सत भक्ति, एक है असत भक्ति। अब असत भक्ति क्या है, यानी भक्ति भी करी लेकिन असत्य की, कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो असत भक्ति क्या है? असत भक्ति की जाती है असत नाम से। दो ही नाम है इस दुनिया में, एक असत नाम और दूसरा सतनाम, और तीसरा कोई नाम नहीं है। एक असत्य नाम है और एक सत नाम है। अब गुरु क्या करता है? गुरु असत नाम को छुड़वा देता है, और गुरुआ क्या करता है? गुरुआ असत नाम को पकड़ा देता है। ये गुरुआ का काम है। गुरुआ असत्य नाम को पकड़ा के तुम्हें सारा जन्म उसी में उलझा के चला जाएगा, खुद भी मर जाएगा, तुम्हें भी उसी जाल में फंसा के चला जाएगा। और जो पूरा गुरु होगा वो क्या करेगा? वो तुम्हारे जीवन में आते ही असत्य नाम को छुड़वा देगा और सत्य नाम को लखा देगा। इसीलिए मदन साहब क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब यहां पे अक्षर भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से अक्षर? एक असत अक्षर और एक सत अक्षर, यानी एक पावन अक्षर
52 अक्षर असत्य है और एक आदि अक्षर सत्य है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी जो 52 अक्षरों का नाम देता है गुरु और आदि नाम को नहीं जानता, या तुम्हें कहता है कि 52 अक्षर जपते रहो, ये 5 नाम 7 नाम 10 नाम 20 नाम 50 नाम जपते रहो और जपते 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 तुम्हें असली नाम मिल जाएगा, ये महा झूठ है। नकली नाम देके, नकली बीज बोके क्या कभी असली पेड़ निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। गलत रास्ते पे चल के क्या तुम कभी सच्चाई तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते। जिसने रास्ता ही गलत पकड़ लिया उसकी मंजिल गलत ही होगी। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़ा देना है? ये 52 अक्षर छुड़वा देना है। आ आ ई ई उ ऊ का खा गा, इन अक्षरों से जोड़ तोड़ के बनने वाले सारे नाम छुड़वा दिए जाते हैं। जैसे राम, अब ये कैसे बना? रा आकरंडा और मां, यानी स्वर और व्यंजन को जोड़ के। रा क्या है? व्यंजन। आकरंडा क्या है? स्वर। और मां क्या है? व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन जोड़ के क्या बन गया? राम। इसी प्रकार अन्य नाम जितने भी तुम लगा लो, कबीर पंथ में आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम वो नाम। सिखों में लगा लो वाहेगुरु, सत श्री अकाल, सतनाम। मुसलमानों में लगा लो अल्लाह अकबर या खुदा, जो मर्जी लगा लो। ये सारे शब्द अक्षरों से ही बने हैं, स्वर और व्यंजन से ही बने हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। जो सच्चा नाम है वो स्वर व्यंजन के मेल से नहीं बनता। जो सच्चा नाम है वो 52 अक्षरों से नहीं बनता। 52 अक्षरों को देने वाला गुरु वही काल का दूत है। क्या कहते हैं कबीर साहब? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाए। समाना है सार शब्द में, सार शब्द में समाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द, वो नाम ही हमारा ठिकाना है। ठिकाने में क्या किया जाता है? तुम्हारा ठिकाना क्या है? तुम्हारा घर। तो क्या करते हो? दरवाजा खोल के घर में समा जाते हो, घर के बीच में चले जाते हो। समाना है। नाम उसे कहते हैं जिसमें हम समा जाएं, उसे सतनाम कहते हैं। और जो हम जपें उसे असत्य नाम कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस मुंह से बोले जाने वाले सारे अक्षर, सारे नाम, सारी वाणी ये काल तक ही पहुंचती है, ये परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। जहां लग वाणी मुख प्रकाशा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। वो सबको खा जाएगा। तुम राम राम बोलो, वो राम राम वाले को भी खा जाएगा। तुम अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह वाले को भी खा जाएगा। तुम वाहिगुरु पाइगुरु वाले को भी खा जाएगा। तुम गॉड गॉड करो, गॉड वाले को भी। तुम कुछ भी नाम जप लो, वो खा जाएगा। किसको नहीं खा सकता? किसको नहीं खा सकता? जो शब्द में समा जाए उसे नहीं खा सकता। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। समझ लो, ये जितने भी नाम जाप
तुम्हें पकड़ाए जा रहे हैं गुरु के द्वारा, ये तुम्हें अंत में महादुख देंगे, महादुख। साहिब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। एक नाम बंधन काटे, कौन सा नाम बंधन काटेगा? सार शब्द बंधन काटेगा। और कौन सा नाम तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा? ये 52 अक्षरी नाम तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। चाहे तुम आदि नाम अजर नाम जप लो, चाहे तुम परमात्मा परमात्मा जप लो, चाहे तुम कबीर कबीर जप लो, तुम्हें काल के मुंह में जाना पड़ेगा। अरे मुझसे कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होई। पूरा कौन है? पूरा किसे कहें? यहां सारे पूरे बने घूम रहे हैं, कपड़ा पहन लिया सफेद, आश्रम बना लिया, झंडा गाड़ लिया, बन गए पूरे गुरु। अरे अधूरा तो बता दो कौन है? इस दुनिया में एक भी गुरु अधूरा तुम्हें नहीं मिलने वाला। किसी भी गुरु के चेले से पूछो तेरा गुरु पूरा है कि अधूरा, क्या बोलेगा? पूरा है। अरे किसी से भी पूछ लो, एक भी गुरु अधूरा तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब परख करोगे तो तुम्हें सारे अधूरे मिलेंगे, सारे अधूरे मिलेंगे। लेकिन परख करोगे तो करोगे कैसे? परख करेंगे सतगुरु की वाणी से। अरे वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अंतर की करनी से, नाम नाम तो सभी कह रहे हैं, लेकिन अंतर में कर क्या रहा है वो? अगर नाम जप रहा है तो जाप की महिमा गाएगा। अगर नाम को अजपा जाप बना के बैठा है तो अजपा जाप की महिमा गाएगा। अगर नाम को अनहद नाद मान के बैठ गया है तो अनहद नाद की महिमा गाएगा। और अगर सार शब्द प्राप्त करके बैठा है तो तीनों को छुड़वा के सार शब्द की महिमा गाएगा। इसीलिए बोला है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। ये जाप क्या है? ये हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगीज, ताइवान, जितनी मर्जी भाषाएं देख लो तुम, सारे देशों में अलग अलग भाषाएं। किसने बनाई ये भाषा? किसने बनाई? ये इतने सारे अक्षर किसने बना दिए? ये सब इंसान ने बनाए हैं। तो इंसानों के बनाए हुए नामों को जपने को जाप कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कितना ही नाम जप ले, ये नाम भी मरेगा, तेरा जाप भी मरेगा। जाप मरे अजपा मरे। अजपा यानी जो श्वासों का अजपा जाप चल रहा है। तुम्हारे श्वासों में दो हिस्सों में सांस बटी है, पहली अंदर को जाती है और दूसरी बाहर को आती है। अब इसी में एक शब्द हो रहा है। अगर तुम गहराई से सुनोगे, किसी बंद कमरे में सुनोगे, किसी एकांत स्थान पे सुनोगे, तुम्हें आती सांस और जाती सांस में कुछ सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? जब तुम्हारी सांस अंदर जाएगी तब तुम्हें सुनाई देगा सो, और जब बाहर निकलेगी तो सुनेगा हम। तो यही नाम को लोग पकड़ के बैठ गए, कहते हैं कबीर साहब का ये वाला नाम है सोहंग सोहंग। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे मिल गाए, ये सोहंग सोहंग जपी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। कबीर साहब कहते हैं मिथ्या यानी झूठे में जन्म चला जाएगा तुम्हारा अगर तुमने ये सोहंग सोहंग का जाप कर डाला तो। क्यों? जाप मरे अजपा मरे, ये अजपा भी खत्म हो जाएगा, ये सांसें भी खत्म हो जाएंगी, ये भी परमात्मा का असली नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का असली नाम कभी खत्म
होता ही नहीं है। और ये तो गिन के मिला है भाई, 21,600 सांसें रोज तुम्हारी कम हो रही हैं। इसको भी खत्म हो जाना है एक दिन। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। अब अनहद क्या है? अनहद है कानों में उंगलियां डाल के अपने ध्यान को अपने इस दिमाग में लगा के 5 तत्वों की 5 आवाजों को सुनना। कभी घंटा बजने लग जाएगा, कभी बांसुरी बजने लग जाएगी, कभी बीड़ा बजने लग जाएगी, कभी सारंगी बजने लग जाएगी, कभी कुछ बजने लग जाएगा। ये क्या है? ये काल का ही जाल है। ये 5 तत्वों का, उनकी आवाजों का जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं कबीर सागर में, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा बीदी बीदी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। गाजे गर्जना कर रही है। कहते हैं अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। ये नाम, अनहद नाम, अनहद शब्द ये बदल जाता है। कभी बाणी, कभी बांसुरी, कभी शंख, कभी मृदंग, ये सब बदल जाता है। तो साहिब समझा रहे हैं जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। ये माया का खेल है, ये मायावी नाम है। काल भगवान ने तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें उलझाने के लिए ये 5 तत्वों का माया जाल बुना है। उसी में ये 5 तत्वों की 5 आवाजों को, अनहदनाद को भी बुना हुआ है। तो साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी तुम्हें अनहदनाद को भी सुनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने तो खेल ही खत्म कर दिया, अपने शरीर के अंदर जाने का खेल ही खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कबीर साहब की भक्ति है पिंगला पिंगला सुषुम्ना में ध्यान लगाते हुए अंदर चले जाना है। नहीं जाना है। लोग कहते हैं यहां पर ध्यान लगाना है और यहां ज्योत के दर्शन करने हैं। नहीं करते हैं। कबीर साहब ने खेल ही खत्म कर दिया। क्या कहते हैं? अरे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कहते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। और आज कम से कम 70% गुरु लोग ये आंखें बंद करवा के ध्यान करवा रहे हैं। अंधेरे में तीर मरवा रहे हैं। आंखें बंद करो, क्या है सामने? अंधेरा। अब अंधेरे में कह रहे हैं मारो तीर। अंधेरे में तीर कहां से मारेंगे भाई? तीर उस पर मारा जाता है जिसका लखाव हो। कहते निशाना कोई मारे संत सुजान। जब भेदी गुरु मिलता है तो निशाना बताता है कहां पे सूरत का निशाना तानना है, ये अधर तान कैसे ताननी है। ये मुद्राओं का ज्ञान नहीं देता कि त्रिकुटी में ध्यान लगा ले, जीभ को घुमा के गले में लगा ले, सोहंग सोहंग का जाप कर ले, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन ले। ये सब माया जाल है। ये सब माया जाल है। साहिब कहते हैं चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी, इन 5 की गम नाही, अदर तान तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। यानी अक्षरों के पार नी अक्षर भरपूर है। इन अक्षरों को त्याग दो, इन अक्षरों को जपना छोड़ दो और उसको जानो जिसकी वजह से ये सारे अक्षर अस्तित्व में आ रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हिंदी भाषा का आदमी हिंदी में बोल रहा है, पंजाबी भाषा का आदमी पंजाबी में बोल रहा है, अंग्रेज अंग्रेजी में बोल रहा है, जापानी जापानी भाषा में बोल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से सारे अक्षर तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुमने क्या कर लिया है? मुंह से निकलने वाले अक्षरों को सत्य मान लिया और जिसकी वजह से अक्षर निकल रहे हैं
उसको तू जानता तक नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मा को जान, जिसकी वजह से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इटालियन सारी भाषाएं बोल रहा है ये इंसान, और उसी एक भाषा में से कुछ नाम पकड़ के बैठ जाता है, सोचता है ये वाले नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, हिंदी के नाम जप लूं तो परमात्मा मिल जाएगा। अब हिंदी के नाम तुम्हें किसने दिए? हिंदुस्तान में जितने गुरु बैठे हैं कौन सी भाषा के नाम देते हैं? हिंदी भाषा के। क्यों? क्योंकि चेला भी हिंदी और गुरु भी हिंदी। अब चाइना में चले जाना, चाइना में बैठा गुरु चाइना के चेले को कौन सी भाषा में नाम देगा? वो कहेगा बेटा जपो चुई मुई फुई, क्योंकि वहां नाम ही यही चलते हैं। अब वो जप रहा चुई मुई फुई, चुई मुई फुई, चुई मुई फुई, और सोच रहा है इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम ये सोच रहे हो कि जब निरंजन ओंकार राणिकार सोहम सतनाम से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जैसे ओम कलियम हरियम शरियम से मेरी मुक्ति हो जाएगी, जैसे आदि नाम, अजर नाम, बद्री नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम, इनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह वो चाइना वाला भी सोच रहा है उई मुई भुई से मेरी मुक्ति हो जाएगी। बताओ, अरे ना तेरी मुक्ति होगी ना उसकी। क्यों? क्योंकि तुम बावन के जाल में फंस गए हो। इस बावन के जाल को तोड़ो। और ये बावन आ कहां से रहा है? ये बावन आता कहां से है? कौन इसको बोल रहा है? उसको जान। वो क्या है? आत्म तत्व है। आत्मा को जान। कहते जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब भी पता है क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम। या आत्म ज्ञान का मतलब होता है कबीर कबीर कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम। या आत्म ज्ञान का मतलब होता है राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब होता है जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए। आत्म, इसका मतलब क्या है? बात तेरे लिए चल रही है। आत्म का मतलब मेरा खुद का। जैसे कोई कहे राम जी की कथा लिखो, तो किसके बारे में लिखोगे? राम जी के बारे में। कोई कहे प्रधानमंत्री के बारे में कथा लिखो, किसके बारे में लिखोगे? प्रधानमंत्री के बारे में। और कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसके बारे में लिखोगे? अपने बारे में। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कथा तुम्हारी हो गई। इसी प्रकार आत्म हत्या, पड़ोसी चार मार दिए तुमने गोली, चार पड़ोसी मार के तुम कहोगे क्या मैंने आत्महत्या कर दी? कोई कहेगा क्या? आत्महत्या का मतलब क्या है? खुद की हत्या, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म रक्षा, कोई बंदूक लेके टहल रहा है, भैया काहे बंदूक पकड़ रखे हो? आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब पड़ोसियों को बचाएगा, वो खुद को बचाएगा। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, यानी किस पे निर्भर हो जाना है? पड़ोसियों पे, खुद पे आत्मनिर्भर। इसी प्रकार आत्म कल्याण, यानी खुद का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी खुद का ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई नाम पकड़ा दिया जपने के लिए। आत्म ज्ञान का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने वाला गुरु मिल जाए, नाम जपाने वाला नहीं। नाम जपाने वाले को तो गुरुआ कहा है। गुरुआ कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। चेला मूंढने में लगा है गुरु जी। अपने रूप की खबर नहीं है। कोई 2 नाम जप रहा है, कोई 5 नाम जप रहा है, कोई 10 नाम जप रहा है, और जो चेला आ रहा है उसको भी नाम जपवा रहा है। यानी खुद तो गड्ढे में गिरा कहता है चेला तू क्यों बच जा रहा है? तू भी आ जा, तू क्यों बच रहा है यहां से?
उसको भी गड्ढे में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरी नाम दे रहा है जिसे मंत्र कहते हैं। तो साहिब क्या कह रहे हैं बीजक में? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। जग बौराना बोला है। जग में क्या आता है? ये पूरा संसार। ये किसने बौराना फिर रहा है? 52 अक्षरों में। कोई कहता है ये नाम जप ले, कोई कहता है वो नाम जप ले, कोई कहता है इससे मुक्ति नहीं होगी, इस मंत्र को जप ले, इस मंत्र से मुक्ति नहीं होगी, उस मंत्र से जप ले। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंसना होए। क्या जानना है? सार नाम, सार शब्द, इसको जानना है। सार नाम, सार शब्द को ही सतनाम कहते हैं। कबीर सागर पढ़ो, पहली लाइन क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार है, लेकिन जपना नहीं है। अगर तुम सतनाम सतनाम जपने लग गए तो तुम्हारी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि सतनाम सतनाम जपना भी झूठा नाम है। तो फिर क्या करना है सतनाम का? वाणी में लिखा हुआ है, सत्य नाम है सार, बूझो, जपो नहीं। जपने की चीज नहीं है ये किसकी चीज है? बूझने की। बूझना क्या होता है? जैसे अखबार में आता था बूझो तो जाने, एक कॉलम आता है बूझो तो जाने, मतलब एक पहेली रखी जाएगी वहां पे, पहेली को बूझो तो जाने, यानी इसका उत्तर देके दिखाओ। अब उत्तर कैसे देगा? बुद्धि विवेक के द्वारा। तब उत्तर मिलेगा सतनाम का कि सतनाम होता क्या है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तू इसको जप रहा है जपियों की तरह, राम राम छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया, अल्लाह अल्लाह छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया, वाहिगुरु छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग गया। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 52 को ही छोड़ के फिर 52 के चक्कर में पड़ गया। राम 52 अक्षरों का है, सतनाम ये भी तो 52 अक्षरों का है। तो 52 को छोड़ के और 52 को ही पकड़ेगा तो कहां जाएगा? इसी काल के लोक में आना पड़ेगा। तो कबीर साहब क्या करते हैं? 52 का खेल खत्म कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एओ व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानी कौन है? जो तत्व पे विचार करेगा। जैसे पानी, इस पानी के कई नाम हैं। जिसको प्यास लगी है क्या वो कभी नाम जपेगा? जिसको प्यास लगी है क्या वो कभी नाम जपेगा? कभी नहीं जपेगा। वो क्या करेगा? वो पानी को ढूंढेगा, ढूंढेगा, गली गली में ढूंढेगा, पूछेगा लोगों से, भैया कोई नल लगा है क्या आसपास? भैया कोई कुआं है क्या? कोई तालाब है क्या? वो कभी नाम नहीं जपेगा, ढूंढेगा। तो जो नाम जपेगा वो जपी कहलाता है, और जो ढूंढता है वो खोजी कहलाता है। जपी को कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों? साहिब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कैसे मिलेगा? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, जपी को नहीं मिलेगा। चाहे 1 करोड़ नाम जप ले, चाहे 10 करोड़ नाम जप ले, चाहे 100 करोड़ बार नाम जप ले, उसको नहीं मिलने वाला। किसको मिलेगा?
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। सबसे लास्ट में विश्वास करना है, और इन अज्ञानियों ने सबसे पहले विश्वास करवा दिया। पहले परख करनी है, उसके बाद विश्वास करना है। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने पहले विश्वास करा दिया कि विश्वास कर ये पत्थर नहीं ये भगवान है। ले फोड़ ले सर, अब इसमें फोड़ ले। विश्वास करो इस नाम से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। जपो राम राम, जपो अल्लाह अल्लाह, जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, जपता रहे सारी उम्र। पहले परख करना है, उसके बाद विश्वास करना है। इसीलिए कबीर साहब ने पारखी गुरु की महिमा गाई है। ये पारख सिद्धांत वालों की मत समझ लेना कि पारख सिद्धांत वाले महात्माओं की, पारखी गुरु की। पारखी कौन है? जो शब्द की परख करे, जो शब्द को जाने, जो शब्द को पहचाने, असली शब्द और नकली शब्द में निबेड़ा कर दे, उसे पारखी गुरु कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि कोई भी शिष्य किसी भी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी महात्मा बैठे हैं, कहते बहुत अच्छे भाग है तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया। क्यों? क्योंकि अब गुरु जी आए यहां पे तो चेला जी भी आएगा। अब चेला जी जब आ जाएगा मेले में, और उसको जब अलग अलग संतों से सत्संग प्राप्त होगा, तब चेला जी को समझ में आने लग गया भैया गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया हूं मैं, अधूरे गुरु की शरण में बैठ गया हूं मैं। तो उस चेला जी का भाग जग जाएगा जब उसके जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आएगा। तो क्या कहते कबीर साहब? कहते गुरु मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी। अगर तुमने केवल गुरु से नाम लेके जपना है तो ना तो इसमें किसी विवेक की जरूरत है और ना ही किसी परख की जरूरत है। क्या परखोगे? गुरु जी ने कह दिया ले सतनाम सतनाम जप, चेला लेके बैठ गया सतनाम सतनाम सतनाम। अब इसमें क्या परख करे वो? गुरु ने कह दिया ले सोहंग सोहंग ले और जप इसे, और चेला लगा हुआ है सोहंग सोहंग सो। अब इसमें परख क्या करे? यानी परखने की कोई चीज है ही नहीं। नाम जाप में जो गुरु ने दे दिया वो चेले ने ले लिया। लेकिन कबीर साहब का नाम ये जपने वपने वाला नाम नहीं है, ये बूझने वाला नाम है। और बूझा कैसे जाता है? विवेक बुद्धि से बूझा जाता है। हमें बूझना है कि सतनाम क्या है, हमें जपना नहीं है। ये फर्क है असली नाम और नकली नाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक नाम को जान के, कौन से नाम को? सत्य नाम को। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कौन सी नदी मिली इस रास्ते में? जमुना, उसी में बहा देना। जितने भी नाम दिए हैं गुरु जी ने, एक नाम, दो नाम, चार नाम, 10 नाम, उसमें बहा देना। कब? जब सतनाम देने वाला गुरु मिल जाए तब। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं, सतनाम बतावे कि सतनाम होता क्या है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद समझा दे। सतगुरु वो नहीं होता है जो तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे। वो अधूरा गुरु है, वो नकली गुरु है, वो गुरुआ है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जो अधूरा गुरु है वो कौन है? इन 52 अक्षरों को देने वाला अधूरा गुरु होता है। वो अधूरा ही है। और पूरा गुरु कौन होता है? 52 अक्षर छुड़वा के सार शब्द देने वाला गुरु पूरा होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे,
एक छुड़ावे, यानी अधूरे गुरु ने जो तुम्हें नाम दिए हैं कोई भी उसको छुड़वा देगा, छोड़ दे। नहीं नहीं गुरुजी सतनाम दिया है, अरे छोड़ दे उसको भी, ये सतनाम नहीं असत नाम है। अरे हमारे गुरुजी ने परमात्मा नाम दिया है, परमात्मा परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा जपेंगे तो परमात्मा ही तो मिलेगा। अरे ये परमात्मा परमात्मा भी काल का नाम है, इसको भी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। क्या परमात्मा 52 अक्षरों से बना है? परमात्मा 52 अक्षरों से नहीं बनता, तो परमात्मा का नाम भी 52 अक्षरों से नहीं बन सकता। परमात्मा का नाम क्या है? अच्छे से समझ लो। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब नाम क्या है साहिब का? सत्य स्वरूपी। अब ये क्या होता है सत्य स्वरूपी? ये कोई जाप है क्या कि मैं जपूंगा सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी? अरे उसका भेद बता रहे हैं वो, उसका स्वरूप लखा रहे हैं वो, कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी। वही उसका नाम है और वही हमारा नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी तुम्हें अपना निज नाम चाहिए तो ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो परमात्मा का सत्य स्वरूप जानता है, वही तुम्हें नाम दे सकता है। वरना तुम्हें 52 अक्षर देने वाला ही गुरु मिल जाएगा, और जब तक तुम 52 में अटके पड़े हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। भेदी गुरु कभी वस्तु का नाम नहीं देगा बल्कि वस्तु लखाएगा। भेदी गुरु कभी तत्व का नाम नहीं देगा, पानी का नाम जपने को नहीं देगा कि बेटा जपो जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी। गुरुजी कितनी बार? सारी उम्र। अच्छा सारी उम्र जपूंगा तो पानी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, विश्वास कर मुझ पे। अच्छा उसके बाद क्या होगा पता है? अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। ना तो गुरु का पता कहां चला गया और ना चेले का पता कहां चला गया। कौन जाके देखे कि कहां गया? तो इसलिए क्या करना है? एक छुड़ाए। अरे पानी वाटर जल छोड़ इसको। एक लखाए, पानी कहां पड़ा है वो बता दे, वहीं पे सुरता को ले जाना है जहां पे पानी का ठिकाना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब यही समझा रहे हैं कि तत्वों के नामों को छोड़ और तत्व को पकड़, यानी वस्तु के नामों को छोड़ और वस्तु को पकड़। साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरी वस्तु कहां है। उसके बाद जपना उपना नहीं पड़ेगा कि तुम उसको जपोगे। एक पल में ज्ञान होता है, एक पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कितने पल में? एक पल की तलाश में। और वो तो कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास होती है उसको जपने की जरूरत नहीं होती है, उसको पाने की जरूरत होती है। जो भी चीज पास है क्या करते हो तुम? सीधे हाथ लगाते हो, उसको सीधे उठाने की कोशिश करते हो, और जो दूर है उसको नाम बुलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे वो दूर खड़ा महेश, अरे महेश, दूर खड़ा इसलिए बुलाना पड़ रहा है, और तुम्हारे साथ में खड़ा क्या कहोगे? महेश महेश। पागल है क्या? तेरे सामने खड़ा हूं, बोल क्या बोल रहा है? समझो। तो परमात्मा जिसके लिए दूर है वो नाम जप रहा है, मजबूर है, और जिसके लिए पास है उसको नाम से नहीं कोई
आस है वो तो उसके पास ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे है हाजिर और तेही दूर बतावे, दूर की बात निरासी और कहे कबीर, सुनो भाई साधो गुरु बिन भरवना जासी। कह रहे हैं हाजिर और तेरी दूर बतावे, वो तेरे बिल्कुल पास में है और तू नाम जप रहा है मूर्ख, छोड़ इसको। वो तेरे पास है, उसको छूने की कोशिश कर, उसको टच कर। कैसे करेंगे? सूरत के द्वारा। तो साहिब कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के पास में तुमने खजूर का पेड़ लगा लिया अपने घर में, कहां लगा है? तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, चार दीवारी में। लेकिन जब उसका फल निकलेगा खजूर, वो 100 फुट ऊपर निकल गया और तुम्हें चढ़ना आता नहीं है। अब क्या करोगे? अब ऐसे देखोगे, अरे यार खजूर तो पक गई है। अब क्या हुआ? एक चिड़िया आई, खजूर पे बैठी, तोड़ा और ले गई तुम्हारी आंखों के सामने। लगा तुम्हारे घर में है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। अब क्या करना है? अब किसी गुरु से चढ़ना सीख लेना है और तुम्हें चढ़ना सिखा देगा। अब क्या है? ज्ञानी जन के पास में तुम्हें चढ़ने का ज्ञान हो गया। अब तुम्हारे पास में है, तुम जैसी देखते हो खजूर पक रही है, उसी वक्त चढ़ना स्टार्ट किया, खजूर तोड़ के नीचे लाए। अब पंछी के हाथ में नहीं आएगा कुछ भी, समझो। तो इसी को बोला है कि मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जब कबीर साहब कह रहे हैं नहीं मंदिर में, तो भैया काशी में जो मंदिर बना लिया है वो भी तो मंदिर ही है। उसमें भी तो माथा टेक रहे हो, उसमें भी तो कबीर साहब की मूर्ति लगा रखी है, उसको भी तो पंखा कर रहे हो, उसको भी तो भोग लगा रहे हो, उसकी भी तो आरतियां गा रहे हो। अरे जड़ और चेतन का निबेड़ा नहीं कर पाए तो अज्ञानी के अज्ञानी रह जाओगे। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। तुम ऐसे भगवान की सेवा में लग गए जिसकी सेवा में हमें खड़ा होना पड़ जाएगा।